और रुद्रप्रयाग में भरदार जागरूकता मंच ने पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सालों पुरानी समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर 8 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे 15 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। धरना स्थल पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की और डीएम ने सभी समस्याओं के समाधान का 1 महीने के भीतर ठोस भरोसा दिया। अब विकास के नाम पर जनप्रतिनिधियों से जवाब पूछे जाएंगे। आज हमारा सांकेतिक धरना था 1 दिवसीय 8 सूत्रीय मांग को लेकर, और 1 माह के अंदर अगर 8 सूत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भरदार की जनता 15 जनवरी 2026 से जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारी अनशन और भूख हड़ताल करेगी। आज भरदार क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधिगण कुछ भरदार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हम सब लोगों से मिलने आए थे। तो काफ़ी विभागों से संबंधित उनकी जो शिकायतें थी उनको उन्होंने शेयर करी हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो कि हमने अश्योर किया 1 से 1.5 महीने में ही हम उनको रिजॉल्व कर देंगे। चमोली के पोखरी विकासखंड के वल्ली रानो सेनाओं समेत आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग गंभीर पेयजल समस्या को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों पर असंतोष जताते हुए कहा कि योजना के बावजूद उन्हें आज भी मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के साथ विधायक बद्रीनाथ लखपत बुचोला और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री भी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया कि भालू गुलदार का आतंक होने के कारण पानी लाना बेहद मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जिलासू आली पोखरी पेयजल योजना का जो पंपिंग योजना का पुनर्निर्माण हो रहा, जो नव निर्माण हो रहा है, उसमें अर्बन एरिया के लिए ये भारत सरकार से लगभग 30 करोड़ की योजना स्वीकृत हो, 33 करोड़ की योजना स्वीकृत हो रही है। और इसका है कि जो पोखरी का अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें पानी दिया जाएगा। परंतु बहुत सारे क्षेत्र पोखरी में ऐसे भी हैं कि जो शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी जो पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। 8 इंच की पंपिंग योजना बन रही है। गांव वाले लोग चाहते हैं कि उस योजना से, पंपिंग योजना से हमारे गांवों को भी पानी दिया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण पर स्वंग्य संज्ञान जनहित याचिका की आज सुनवाई हुई। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने प्रगति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और झील की मौजूदा स्थिति, अब तक हुए सौंदर्यीकरण कार्य और झील किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने के आदेश दिए। सुनवाई में प्राधिकरण ने सूखाताल को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया बताई, जिस पर न्याय मित्र की ओर से नियमों के पालन न होने की आपत्ति उठाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ज्ञानेन्द्र कुमार और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर तय की है। इसमें एक लेटर पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने भेजी गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेके सभी कंस्ट्रक्शन वहाँ बैन कर दिया था। फिर 23 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दाखिल किया। उसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि हम इसको वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और अभी 24 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था, जिससे कि फिर फर्दर उसमें जो भी होना था ब्यूटिफिकेशन वो करना था। अब एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है लेटेस्ट, जो कि हमने ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया है कि जो वेटलैंड के रूल्स हैं उस हिसाब से नहीं है, और कोर्ट भी उस ब्यूटिफिकेशन के स्टेटस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो परसों इन्होंने कंसर्न ऑफिसर्स को ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है, जिससे कि वो और उस पर क्लैरिटी आ सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भवाली सैनिटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दे दी गई और इसका मास्टर प्लान बनाने के लिए एक निजी संस्था भी नियुक्त की जा चुकी है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार से कहा कि 1 सप्ताह के भीतर मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। याचिका में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ
स्टाफ की कमी, मशीनों के खराब होने के कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना मजबूरी बन चुकी। याचिका में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई। अथॉरिटी ने पिटीशन फाइल की थी। बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है और यहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था। उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से भवाली में एक बड़ा अस्पताल बनाने की सहमति दे दी गई है और एक कंपनी को भी गवर्नमेंट ने कार्यदायी संस्था के तौर पर अपॉइंट कर दिया है जो कि इसका मास्टर प्लान बना रही है। तो फाइनेंशियल अप्रूवल इसकी गवर्नमेंट में पेंडिंग है। इस सब में क्या प्रगति हुई है, प्रपोजल कहाँ तक पहुँचा है, मास्टर प्लान कब तक बनेगा, इसकी सुनवाई के लिए नेक्स्ट वीक में मैटर को रखा गया। और पौड़ी में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का पहला जेनजी डाकघर शुरू किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी खजूर और गोविंद भल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक विजय कुमार बंगा की उपस्थिति में किया गया। अधीक्षक डाकघर पौड़ी मंडल ने बताया कि आधुनिक डाकघर में डाक विभाग के सभी प्रमुख सेवाओं के साथ कई नई सुविधाएं भी उपलब्ध की गई। उन्होंने बताया कि ये जेनजी डाकघर विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया ताकि छात्रों को तेज और आधुनिक डाक सेवाएं मिल सके। जीबी पंत इंस्टीट्यूट में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बंगा वो भी इस पे हाजिर थे, इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो हमारे विभाग ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग है, इसने इस पोस्ट ऑफिस को जेएनजी को समर्पित किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है और लोग इसको एक ओल्ड एज के लोगों से या सीनियर लोगों से जोड़ते हैं या पुराने जनरेशन के लोगों से। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेएनजी है, वो जो है पोस्ट ऑफिस का लाभ बहुत कम ही लेते हैं। वो आते नहीं हैं क्योंकि उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए और उनको ये लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो सब कुछ काम यहाँ पे उनके तरीके से नहीं होता है। तो उन लोगों को पोस्ट ऑफिस से, हमारे डाक विभाग से जोड़ने के लिए ही हमारे विभाग ने, जो हमारे मंत्री जी है उनकी प्रेरणा से ये शुरू किया जेएनजी पोस्ट ऑफिस। उत्तराखंड के पहले जेएनजी पोस्ट ऑफिस के लिए चुना गया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री साहब का, ज्योतिरादित्य साहब का आभार व्यक्त करूंगा और अपने सर्किल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने जो है पौड़ी मंडल को चयनित किया, विशेषकर जो है जीबी पंत अपना कॉलेज को, और ये हमारा मान बढ़ा है इससे। इसके साथ ही जो सुविधाओं की बात अगर हम करें तो सुविधाओं में यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टूडेंट को 10% जो है वो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट करने पर उनको डिस्काउंट है। कैंपस के अंदर, हमारे पोस्ट ऑफिस कैंपस के अंदर वाईफाई की सुविधा है, कैफेटेरिया है, स्पेशियस जो है वो सिटिंग एरिया अवेलेबल कराया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।